सभी साथियों को नमस्कार। मैं इंस्पेक्टर नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में बात करेंगे सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई है सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस में, उसके बारे में। ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है और इसमें जो है आपको अगर अच्छे से आपने तैयारी कर ली तो सिलेक्शन आराम से हो सकता है और आप एक अच्छा लाइफ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। थोड़ा आपको एक तो मेहनत करनी होगी लिखित परीक्षा में, दूसरा आपको फिजिकली भी इसमें मेहनत करनी होती है। तो दोस्तों ज़्यादा मैं बात नहीं करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी पोस्ट है, सैलरी अच्छी है, सुविधाएँ अच्छी हैं और इसमें एक आपको पूरे ऑल इंडिया में सर्विस करने का मौका मिलता है आपको, जो भी फोर्स अगर मिल जाती है तो दिल्ली पुलिस को छोड़ के। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले तो इसमें देखते हैं हम जो डेट ऑफ जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का शुरू हुआ है सबमिशन का, वह है 22/7/2023 से लेके 15/8/2023 तक, यानी कि आपका लगभग 22 से 23 दिन के लिए समय पर दिया हुआ है। लास्ट डेट ऑफ द टाइम जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का रिसिप्ट होने का 15/8/2023 2300 बजे तक है। आपका जो अगर फार्म भरा है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, आप उसमें करेक्शन करना चाहते हैं या कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, तो वह आप 16/8 से लेके 17/8/2023 के 11 बजे तक कर सकते हैं। और आपका जो कंप्यूटर बेस होगा यानी टेस्ट होगा बहुत ही जल्दी, यानी कि अक्टूबर 2023 में रखा गया है। अभी डेट नहीं आई है, आप डेट आ जाएगी। इस तरह के एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं लगता है, सही समय पर हो जाता है। अब इसमें जो दोस्तों आप देखेंगे तो ये लेटर है, होम का मतलब आया है जो एसएससी द्वारा निकाला गया है। इसके बारे में दिया गया है कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी हैं और कितनी इसमें आपको छूट दी गई है। तो हम थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। तो पहले चलते हैं 1.1 पे। 1 पॉइंट में सब इंस्पेक्टर GDCAPF यानी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स। तो दोस्तों यह है पे लेवल जो है आपका 6 है और इसमें जो है आपकी पे शुरू होती है 35,400 से लेके 1,12,400 तक, सिर्फ सब इंस्पेक्टर की है। लेकिन आपको क्या है, इसमें सब इंस्पेक्टर के बाद नेक्स्ट प्रमोशन मिलते रहते हैं। वैसे आज की डेट में सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में प्रमोशन थोड़ा लेट हुआ पहले की अपेक्षा। ग्रुप बी में आता है और इसमें नॉन रजिस्टर्ड नॉन मिनिस्ट्री होते हैं, सॉरी। इसके बाद चलते हैं दोस्तों हम पैरा नंबर 1.2 में, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस के लिए मैं बता दूं आपको, अलग से आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी क्वालिफिकेशन है, जितनी भी एलिजिबिलिटी हैं, वो सब बराबर है। दोस्तों यह भी पॉइंट जो है, पोस्ट जो है पे लेवल 6 के है और उसका भी वेतन 35,400 से लेकर 1,12,400 तक है। अब इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं टेंटेटिव वैकेंसी जो सब इंस्पेक्टर की हैं दिल्ली पुलिस में, इसमें अलग अलग दी गई हैं। तो आप इसको विस्तार से टोटल देखा जाए, जो ये सब इंस्पेक्टर की दिल्ली पुलिस का है एक्समैन के लिए, उसमें टोटल जो है ओपन में 39, 21, 12 इस तरह करके 109 वैकेंसी, लास्ट में टोटल 48, 27, 14, 9, 11, 109। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की जो है दिल्ली पुलिस में फीमेल की जो है 53 है, यानी कि ओपन से जो है 88 है। एक्स सर्विसमैन की इसमें 7 है। एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी जो स्पेशल 3 है। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर फार्म भरेंगे जो दिल्ली पुलिस के हैं, कांस्टेबल रैंक में या किसी में भी सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए 11 है। टोटल 109 है। सब इंस्पेक्टर की दिल्ली पुलिस की जो फीमेल की हैं वो इसी यहाँ पर आपको दी गई हैं, उसमें 55 है। अब आते हैं सब इंस्पेक्टर GD का, जिसको CAPF सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर BSF में 113 है, CISF में 630 है, CRPF में 818, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। ITBP में 63 है, SSB में 90 है। टोटल 1714 वैकेंसी हैं। इसमें 2.1 में बताया गया है, जो भी मान लिया इसमें भरेगा फार्म, उसके लिए ये बोल दिया गया है कि ऑल इंडिया में कहीं पर भी किसी भी जगह नौकरी करने की
आवश्यकता होगी वहाँ पर करेंगे। और इसमें बताया कमीशन किसी प्रकार का ये वैकेंसी नहीं देखता है क्या है और कहाँ पर इसका ये होना है, क्या मतलब किस रीजन में उसमें वो एक अलग से वैकेंसी मिलती है और ज्वाइन करके देता है, उसके बाद जो है ज्वाइन करने का अलग में वो होता है। अब रिजर्व इसमें नेक्स्ट 3 में बताया गया है रिजर्वेशन एंड सुटेबिलिटी ऑफ पोस्ट। तो दोस्तों इसमें यही बताया गया जो रिजर्वेशन है SC ST OBC EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन द्वारा बनाया गया है, भी शुरू किया गया है इनका, और जो है सभी जो पहले से जो है रूल निकल रखे हैं यानी कि CAPF के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के MHA के द्वारा वो ही लागू होंगे। इसमें किसी तरह का नेक्स्ट बदलाव नहीं दिया गया है, उसके अनुसार इसमें रिजर्वेशन मिलेगा। और 3.3 में भी दिया गया है पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन द दिल्ली पुलिस रिजर्वेशन अवेलेबल एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी एक्स सर्विसमैन। इसमें 2 तरह का जैसे ऊपर बताया गया है 11 है और 3 है, यानी कि स्पेशल जो है सर्विसमैन की कैटेगरी को भी मिला है। और आउट ऑफ द कोटा मीन्स मतलब एक्स सर्विसमैन 50% इस कोटा विल बी रिजर्व फॉलो द कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन, 50% उसमें आएगा। और स्पेशल कैटेगरी में जो आया है NSG स्पेशल एक्शन ग्रुप को रखा गया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेशनलिटी सिटीजनशिप। इसमें कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन नेपाल, सिटीजन ऑफ भूटान के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो है मान लिया पहले से प्रोविजनल दिया गया है 4.2 और 4.1 में आप देख सकते हैं। और इसके लिए अगर आपको पास इसका सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। आप चलते हैं 5 नंबर पर एज लिमिट्स। तो इसमें बताया गया है एज लिमिट 1/8/2023 के अनुसार इसमें एज लिमिट देखी जाएगी। तो 1/8/2023 को इसमें जो एज लिमिट है 20 से 25 वर्ष दी गई है। वो बताया गया है कि 20 से 25 वर्ष के इसमें भर सकते हैं, लेकिन कोई भी 1/8/2003 से बाद का क्या नहीं होना चाहिए, जन्म नहीं होना चाहिए, और 2/8/1998 से पहला नहीं होना चाहिए, यानी कि 20 से 25 वर्ष का दिया गया है। और जो मान लिया जो डिफरेंस कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी की है, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, उसमें दूसरे हों, जो भी उनको जो पहले से एक प्रोविजनल दिया गया है DOPT के द्वारा वो ही लागू होगा। जैसे SC ST के लिए 5 वर्ष है, OBC के लिए 3 वर्ष है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष है मिलिट्री सर्विस के बाद में। और पोस्ट ऑफ ऐसा दिल्ली पुलिस में भी ये जो है जो विधवा हैं या जिनका डिवोर्स हो गया, वुमेन इत्यादि हैं, जो भी आप इसमें आते हैं सेपरेट फ्रॉम द देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिज। कोई ऐसी विधवाएं हैं या अपने पति से अलग हो गई हैं और शादी नहीं की है, उनको 35 ईयर तक है विधवा। इसमें दूसरे में दिया है जो कोई इस तरह की विधवाएं हैं वो SC ST से, तो उनको 40 ईयर्स तक का छूट दिया गया है। ये आप इसमें पढ़ सकते हो। दूसरा जो है इसमें अलग अलग वैकेंसी के बारे में बताया गया किसको कितनी छूट कहाँ पर दी गई है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो मानी जाएगी वो जो आपके हाई स्कूल में मेंशन की गई है वही मानी जाएगी, उससे ही आपकी डेट का कैलकुलेशन होगा। 5.3 में दिया गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए बताया गया है कि ग्रुप C D और अगर पोस्ट से आए हैं तो उनको कितना होगा, किस तरह होगा। जो उनका जो है एम्प्लॉयमेंट मेंशन ऑर्डर है 36/034/2014 का, इसके अनुसार इसमें उनको भी छूट मिलेगी, या जो ऊपर कैटेगरी में दी गई है। या कोई भी पीरियड ऑफ कॉल सर्विस द एक्स सर्विस मैन है इन द आर्मड फोर्स सर आल्सो द ट्रीट किया, उसको भी एक्स सर्विस मैन के कहना मतलब सर्विस के द्वारा आर्मड फोर्स के पर्पज से उनको भी एज रिडक्शन दे दिया जाएगा। एक्स सर्विस मैन का मिले ना मिले, लेकिन आर्मड पुलिस में अगर सर्विस की है तो। अब दोस्तों ये एक्स सर्विसमैन के बारे में अलग अलग बताया गया है, इसको आप अलग से देख सकते हो। उसमें एग्जाम्पल भी दिए हैं, एक्सप्लेन भी किया है कैसे कैसे। तो इसको हम आगे चलते हैं, आगे इसमें छोड़ देते हैं। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड द फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। इसमें बताया गया कि मान लिया आपका जो सर्टिफिकेट है जैसे OBC है तो वो किस तरह का होना चाहिए, मान लिया किस स्टेट में कैसे उसको माना है, कहाँ पे किसको OBC में रखा गया है, तो वो सब जो SI के लिए दिल्ली दिया है, चाहे दिल्ली पुलिस का हो तो उसको उसके हिसाब से ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और नीचे भी दिया है अनेक्स में बना के वो आपको उस तरह का सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है।
अगर कोई इसमें ये भी बताया गया है कि EWS से तो उसका भी वो सर्टिफिकेट बनाना है, तो जिस प्रकार से फाइनेंस ईयर 2023-24 में इशू के बेस पर इनकम पर होना चाहिए और उसकी जो इनकम कितनी है उससे कम है तो जिसका DOPT द्वारा OM दिया गया है उसके अनुसार ही होना चाहिए। SC ST OBC का भी यही है, जो भी कहना मतलब अथराइज अथॉरिटी है उसके द्वारा इशू होना चाहिए, और यह 15/8/2023 से पहले आपको इसके रेज इलेक्शन देना है तो आपको भर के इसमें सबमिशन करना होगा। अब इनिशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो दोस्तों इसमें एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि कोई भी बैचलर डिग्री यानी कि BA पास होना चाहिए, वह चाहे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी कि किसी भी अथराइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, जो भी कहना मतलब सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या ड्रीम यूनिवर्सिटी द्वारा जिसकी परमिशन है UGC नेट के द्वारा, UGC के द्वारा उसके मान्य होगा। जो लोग मान लिया लास्ट ईयर पर अप्लाई किए हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका कटअप लगने से पहले 15/8/2023 से पहले उनका क्वालिफाई होना चाहिए। 7.2 में यही बताया गया कि जो भी आपके सर्टिफिकेट होंगे वो आपके जो है एज पर रूल के होने चाहिए, और जैसे मान लिया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट का जो 1956 द्वारा जो भी यूनिवर्सिटी हैं रिकॉग्नाइज्ड हैं या मान्यता प्राप्त हैं या उनके है, इसमें ये सब कुछ ही दिया गया है। 7.3 में भी जो है इसी के बारे में बताया गया है, इसको आप ज़्यादा से पढ़ सकते हैं। आपने चाहे तो इसमें बताया गया कि मान लिया आपने BA नहीं किया, दूसरी तरह से किया, जैसे मान लिया डिस्टेंस लर्निंग द्वारा किया है या आपने ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, डिप्लोमा लिया है, EGNU से किया है, तो वो भी लेकिन आपके UGC के द्वारा भी कहने मतलब मान्यता प्राप्त हो तभी वो मान्य होगा, नहीं तो नहीं मान्य होगा। 7.4 में भी यही बताया गया है कि कोई भी आप इक्वल होनी चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जब आपकी इसमें मान्य होगी, नहीं तो मान्य नहीं होगी। और ये इसमें लास्ट में ये बताया गया जो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो आपका एग्ज़ाम का है वो पास होने के बाद उसके बाद PET होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड कहने मतलब फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, फिर मेडिकल में रीमेडिकल भी मिल सकता है। ये सब होने के बाद ही आपका एक प्रोसीजर से कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस के लिए इसमें बताया गया है, दिल्ली पुलिस के लिए अगर आप सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरते हैं तो आपके पास LMV होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए, जिसमें आपको मोटरसाइकिल और कार चलानी आती हो और उसका कहना मतलब RTO द्वारा इशू एक आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। इसमें अप्लाई के बारे में बताया गया, तो अप्लाई के बारे में ये आपको SSC.in.nic पे बजाना है, वहाँ पे जाके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही हो जाता है फिर रजिस्ट्रेशन के बाद दूसरा फेस आएगा, उसमें जो है आपको अपना फोटो डाउनलोड करना होगा, जिसमें जो है 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए, उसका साइज 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए। और जो है इसमें जो है जैसे कभी कोर्ट केस हुआ है उसके अनुसार बताया गया 3 मंथ से पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी एक जो है कैंडिडेट थे उन्होंने कोर्ट केस हुआ था तो उसमें ये डिक्लेयर हुआ गया है। और लास्ट डेट ऑफ जो फार्म की सबमिशन की वो 15/8/2023 को 2300 बजे, ये मैं बता ही दिया हूँ आपको। आपका जो है इसमें एडवाइज की जाती है कि जो भी आपका क्लोजिंग डेट से पहले ही आपको इसका वो कर देना है, उसका इंतज़ार नहीं करना है कि लास्ट डेट में ही करेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है, इसमें 100 रुपये ही आपका क्या होगा सिर्फ फीस होगी, यानी कि फॉर्म भरने की। SC ST ESM यानी कि और एक्स सर्विसमैन ये सब जो है इनको फीस से छूट दी गई है, इनके लिए कोई भी किसी तरह की फ़ीस नहीं है। मान लिया फीस आपको बताना है कि अगर आपको फीस समय से नहीं भरेंगे या जिनको फीस भरनी है तो उनका जो है फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, उसके लिए कोई भी जवाबदार नहीं होगा, इसलिए आपको फीस भर लेना है। और जो जिनके लिए फ्री है उनको कोई इसमें वो नहीं है। फीस को किसी भी तरह रिफंड नहीं किया जाएगा या एडजस्ट नहीं किया जाएगा एक फार्म से दूसरे फार्म तक के लिए, कई बार होता है। और इसमें जो है फिर बताया गया 10 में विंडो खुलेगी, ओपन होगी कि करेक्शन के लिए 16/8 से लेकर 17/8 तक। इसमें आप वही कर सकते हैं और 2 दिन का समय मिलेगा। और आपको जो आपका फ़ोटो चेंज करना है, आपको डॉक्यूमेंट चेंज करना है या आपको कुछ इसमें दूसरी चीज़ें
करना है, नो मोर। इसमें बहुत कई चीज़ें जो आपको लगता हो, नाम गलत हो गया हो, एड्रेस गलत हो गया हो, कम्युनिकेशन कुछ भी आप इसमें करना चाहते हैं तो आपके पास 2 दिन का समय है। आप 2 दिन के अंदर जो है अपना करेक्शन कर सकते हैं। और फार्म को पूरा करेक्शन के समय भी कंप्लीट करना है, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है। उसके बाद प्रिंट आउट कर लेना है और सबमिशन कर देना है। लेकिन आपको ये बता दूं, अगर द कमीशन शैल लेवी यूनिफॉर्म करेक्शन चेन 200 रुपये फॉर मेकिंग करेक्शन, री सबमिशन मॉडिफाई करेक्शन एप्लीकेशन द फर्स्ट टाइम 500 रुपये फॉर मेक करेक्शन ऑफ री सबमिशन। यानी कि इसके लिए आपको फीस भी देनी पड़ेगी बाद में। और पेमेंट जो बताया गया है, आप पेमेंट किसी भी मेथड से कर सकते हैं। भीम द्वारा कर सकते हैं, यूपीआई द्वारा, नेट बैंकिंग द्वारा, और इसका यूजी वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, मैसरो कार्ड या रुपे कार्ड दे रहा है या डेबिट कार्ड द्वारा आप इसका फीस कर सकते हैं। इसमें द्वारा से ये बता दिया गया, फीस को आपकी ये जिसके फार्म के नाम से भरी जाएगी उसमें द्वारा इसको किसी दूसरे के नाम से एडजस्ट नहीं किया जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें सेंटर के बारे में दिया गया है। इसको अलग अलग सेंटर रीजन के में बांटा गया है और रीजन में भी अलग अलग सेंटर के कोड दिए गए हैं। आपको कम से कम इसमें 3 सेंटर बनने हैं। अगर आप सेंटर रीजन में आते हैं तो बिहार या उत्तर प्रदेश से आते हैं तो आगरा जैसे 3001 हो गया, मेरठ 3011 हो गया, उसके बाद पटना हो गया 3206 हो गया, पूर्णिया हो गया 3209 हो गया। इस तरह करके ईस्टर्न रीजन में है ईएस। तो आप जिस रीजन से भी आते हैं दोस्तों, आप उस रीजन में अपना कोड देख के आपको कम से कम इसमें मैं चलता हूँ। अब आप देख लेना आप किस रीजन से आते हैं और आपका क्या है, कहाँ पर पड़ता है। तो इसमें यही बताया गया दोस्तों, अगर आप इसमें 3 सेंटर आप भर सकते हैं, जो भी आपका रीजन आता है, और 3 में जो भी आपको सूटेबल लगते हैं वहाँ का भर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ एग्जाम, एग्जाम के बारे में बताया गया है। इसमें पहले पेपर 1 होगा, फिर उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड है, आपका पीएसटी होगा, फिर उसका बाद पीटी होगा, पीईटी होगा, और उसके बाद आपका पेपर 2 होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। उसके बाद जो आपका री मेडिकल होगा अगर कोई किसी को मिलता है। इसमें मैं आपको सिलेबस बता दूं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क के हैं। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरेंस के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क के हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ के 50 क्वेश्चन 50 मार्क के हैं। इंग्लिश कंप्रहेंसिव के 50 क्वेश्चन 50 मार्क के हैं। ये पेपर 1 है। पेपर 2 जो आएगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का कंप्रहेंसिव का आएगा, इसमें 200 नंबर का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, मैक्सिमम मार्क 200 होंगे और 2 घंटे का इसमें समय होगा। इसमें जो है क्वेश्चन बोथ पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टी चॉइस टाइप के होंगे। दोनों में जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टी चॉइस होंगे, यानी कि इसमें आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे पार्ट इसमें। और क्वेश्चन सेट हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होगा। हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। सॉरी दोस्तों, कहाँ पहुँच गया, एक मिनट। हाँ, ये यहाँ पर थे। तो इसमें जो है आपका 200 दोनों क्वेश्चन जो दोनों पेपर होंगे सिर्फ क्या होंगे, एमसीक्यू टाइप के होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। और इसके बाद बताया गया कि आपका जो है एग्ज़ाम होने के बाद टेंटेटिव आंसर की आपको दे दी जाएगी। आप जो कभी वहाँ पर जाकर देख सकते हो। अगर आपको लगता है मेरा क्वेश्चन सही है, उसमें आंसर गलत दिया तो 100 रुपये फीस दे के आप उसके लिए चैलेंज कर सकते हो। ये सब चीज़ें भी इसमें बताई गई है। अब बताया गया है इसमें कुछ नेशनल क्रेडिट कोर यानी कि एनसीसी के बारे में बताया गया। अगर किसी पे सी सर्टिफिकेट हो उसे 10 मार्क मिलेंगे, 5% वो मैक्सिमम मार्क मिलेंगे। और बी सर्टिफिकेट हो 6 मार्क मिलेंगे, 3% मैक्सिमम मार्क का। और ए सर्टिफिकेट है तो उसे 2 मार्क इसमें मिल जाएंगे। जिसके पास एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है तो आपको ये इसके लिए बेनिफिट मिल जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए जो सिलेबस मैंने बताया था, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं क्या क्या आएगा, वर्बल नॉन वर्बल जैसे का क्या क्या, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या क्या है, ये आप पूरा इसमें एक बार देख सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, वर्ड बिल्डिंग होगा, कोडिंग होगा, डिकोडिंग, नंबरिंग, ऑपरेटिंग होगा, सिलेबस सिंबल्स होंगे, ऑपरेटिंग
ट्रेंड होंगे, यानी कि सब आप डायग्राम होगा, सब कुछ इसमें होगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएंगे, क्वेश्चन इन द कंपोनेंट विल बी एम्ड इन द टेस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट, जनरल अवेयरनेस इन द एनवायरनमेंट से अराउंड हिम, आपके जनरल अवेयरनेस से होंगे। एप्लीकेशन करंट इवेंट, जो भी करंट इवेंट हो रहे हैं ये, और मैटर ऑफ द एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एजुकेशन पर्सनल, तो ये सब चीज़ें होंगी। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से आपका इसमें मैथ होगा, जो भी मैथ में आपका क्या क्या आता है, जैसे मान लें परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट्स हो गया, बिजनेस हो गया, मिक्सचर हो गया, एलिगेशन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। ये सब इसमें आपका जितने भी मैथ्स के चैप्टर हैं लगभग इसमें सभी दिए गए हैं। इंग्लिश कंप्रेहेंसिव में कैंडिडेट एबल टू अंडरस्टैंडिंग द करेक्ट इंग्लिश हैज हर बेसिक कंप्रेहेंसिव राइटिंग एबिलिटी, इसमें होगा। पेपर 2 में भी आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रेहेंसिव में क्या क्या आएगा, इसमें क्या आपकी स्पेलिंग देखी जाएगी, आपकी वोकेबलरी देखी जाएगी, आपका जो है ये सब इसमें आएंगे, जो ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन इसमें आएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मैं आपको बता दूं, जो सब इंस्पेक्टर के लिए है, मेल और फीमेल, मेल के लिए जो है 170 हाइट होगी और चेस्ट 80 से 85 होगी, लेकिन इसमें 2 नंबर से लेकर जो आगे 3 नंबर तक दिए हैं उनको छोड़ के, जैसे ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग दो शेड्यूल ट्रेवलेट ST से हैं तो उनके लिए 162-70 होगी। फीमेल कैंडिडेट एक्सेप्ट डोज लिस्टेड सीरियल नंबर 5 और 6 में 157, तो ये इसमें दिया गया है। तो आप फीमेल और कैंडिडेट बिलोंगिंग द शेड्यूल ट्रेवल 154। वेट के बारे में इसमें बताया गया कि एज पर आपका जो एक मेडिकल डिटेल मेडिकल होता है उसमें जो एक चार्ट दिया होता है उसके अनुसार होना चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल आपका बताया गया, 100 मीटर रनिंग 16 सेकंड में होगी, 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6.5 मिनट में होगी, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर की होगी, 3 चांस मिलेंगे, और हाई जंप तो 1.2 मीटर की होगी, उसके 3 चांस मिलेंगे, और शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंकना होगा 4.5 मीटर। ये मेल के लिए। और फीमेल के लिए 100 मीटर है 18 सेकंड में, 18, और 800 मीटर है 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर है, 3 चांस मिलेंगे, और हाई जंप जो है 0.9 मीटर है, इसके लिए भी 3 चांस मिलेंगे। इसमें और क्या कुछ छूट दी गई, कुछ और बताया गया फिजिकल के बारे में, जैसे लेडीज हैं अगर प्रेगनेंस है तो उसके बाद में हो सकता है वो अपनी उस समय टेस्ट के समय वो दे सकती हैं, बता सकते हैं। और इसमें आपको उनको 6 वीक का समय दे दिया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है फॉर द ऑल पोस्ट, तो दोस्तों आपको इसमें अगर मेडिकल के बारे में पढ़ना है तो एक जो है MHA के द्वारा ऑर्डर आया हुआ है DME के बारे में, क्या क्या आपकी किस प्रकार मेडिकल होगा, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, आप उसको भी देख सकते हैं डिटेल के लिए। तो दोस्तों उसमें आप अगर मेडिकल बोर्ड जो है आपको वो कर देता है, मेडिकल तो होगा, फिर अगर वो करते तो उसमें भी फिर आप अपील भी कर सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हो। तो ये भी आपको जो आपका आई साइड है वो कितना होना चाहिए, 6/6 होना चाहिए, 6/9 तक भी चलता है। और इसमें आपको क्या क्या वो दी गई हैं आप इसमें कर सकते हैं, देख सकते हैं। और कैंडिडेट्स मस्ट नॉट हैव कनो की ये फोटो इत्यादि के वेरियस बैंड्स ऑफ द, इसमें दी हाई कलर विजन इत्यादि के बारे में आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, क्या क्या इसमें ये है क्या नहीं है। इसमें जो फाइनली वो हुआ है आपको क्या क्या इसमें करना पड़ेगा, जैसे जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड, होल्डिंग द रोप ऑफ जंपिंग फ्रॉम द बोर्ड, टार्जन स्विंग जो है, और इसके बाद जंपिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल बोर्ड, पैरेलल रोप, मंकी क्राव हो, ये सब आपको इसमें करने पड़ेंगे। इसके लिए बताया गया। टैटू के लिए बताया गया क्या कौन सा टैटू मान्य होगा, कौन सा नहीं मान्य होगा, किस लोकेशन पर होगा, कितने साइज का है, तो आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हो। तो इसमें बताया गया है अगर को आपके पास जो कोई रीजन सिंबल्स है, फिगर एंड नेम भी दिया गया है तो आर्मी परमिट उसमें परमिट हो जाता है। अगर लोकेशन कहाँ कहाँ पे आपके बॉडी पे है तब वो परमिट किया जाएगा। और साइज कितना होना चाहिए, कितने का है। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, इसमें जो है आपको एग्जामिनेशन पर जाने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, पेपर देने से पहले कौन कौन सी जैसे आपने डिटेल भरी है, आधार कार्ड इत्यादि के बारे में ये भी इसमें पूरा दिया गया है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। जैसे आपके पास आधार कार्ड प्रिंट आउट या आधार कार्ड और वोटर ID होने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ID कार्ड इशू
यूनिवर्सिटी या एम्प्लॉय आईडी कार्ड है गवर्नमेंट का पीएसयू द्वारा, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशू द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा, वो पैनी और फोटो आईडी कार्ड जो इशू है किसी सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को द्वारा। ये आपको परीक्षा में जाने से पहले अगर आपके पास इनमें से कोई ना कोई एक होना चाहिए। और आपको इसमें जो है वहाँ जाने के बाद जो है जो मार्कशीट कहने मतलब बताया गया है, if do not identity card of the no have date of birth print out them the certificate must be additional original document। अगर आपके पास कोई ऐसी आईडी नहीं है जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा, तो आप ऐसा उनके साथ दूसरे उसके सपोर्ट के लिए जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट है वो ले जा सकते हैं। CBSE ICSE द्वारा स्टेट बोर्ड के द्वारा इशू है जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, तो भी आपका वहाँ पर चल जाएगा, ये इसमें बताया गया है। एप्लीकेशन विद फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर विल बी रिजेक्ट। अगर एप्लीकेशन विद ब्लेयर्ड है तो इसमें बताया गया। पोस्ट प्रेफरेंस, तो दोस्तों इसमें जो है MHA के द्वारा बताया गया। दिल्ली पुलिस में अगर आपको फॉर्म भरना है तो मैंने ऊपर बताया आपके पास अलग से एक मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। MHA के द्वारा बताया गया कि आप जो भी एग्जामिनेशन होगा वो आपके PT होगा, PST होगा, DME होगा, RME होगा, फिर उसके बाद DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो भी आपके मार्क्स आएंगे और आपको जो है रिजल्ट होगा, एक्सरसाइज होगा, उसके बाद आपका सब कुछ होने के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जैसे इस प्रकार के वैकेंसी उस प्रकार आपकी वैकेंसी दी गई है, उस प्रकार आपका होगा। इसमें कुछ वो दिए गए हैं, जैसे उनका कोड दिया गया है। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस को A कैटेगरी दी है, बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस को B दी गई है, सेंटर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सी गई है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस को डी गई है, और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस को ई दी गई है, और इसके बाद सशस्त्र बल को F कैटेगरी दी गई है, यानी कि एक कैटेगरी दी गई है। ये आपके उसके अनुसार है, जो आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद जब आपका लास्ट मेरिट बनेगा। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें और आगे भी दी हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें बताया गया है, यही जो मैं पहले बता रहा हूँ कि आपका अनरिजर्व के लिए 30%, OBC 25%, ऑल अदर कैटेगरी 20%, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपका जो होना चाहिए ये, और इसमें जो भी आपके नंबर जुड़ते हैं ये सब इसमें विस्तार से बताया गया, आप इनको देख सकते हैं। अगर मैं इनके बारे में बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर कोई ऐसा टाई केस बन फंस जाता है, मान लें बराबर नंबर हैं, बराबर एज है, भाई एक ही नाम है, तो उसमें क्या है, सबसे पहले तो टोटल मार्क 1-2 में, फिर उसके बाद वो देखा जाएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन कमीशन, फिर लास्ट में अगर ऐसा होता तो जो भी आपका जो कमीशन है वो डिसाइड करेगा किसको लेना है किसको नहीं लेना। वो इसमें टाइप ऑफ, इसको छोड़ देते हैं, इसमें बहुत सारी जो आप कुछ ऐसा इसमें जो आप कुछ वहाँ पर ऐसा अपराध करते हैं या जो भी एग्जामिनेशन के रूल हैं उनको फॉलो नहीं करते, तो आपको कितने साल का इसमें पनिशमेंट दिया जा सकता है या एग्जाम से वो किया जा सकता है, इसके बारे में दिया गया है। दोस्तों नीचे जो है आपके सर्टिफिकेट कैसे होने चाहिए इसके बारे में दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों से चैनल को।